आपने अभी कहा कि जिन्हें आपने हिंदुओं ने सनातनियों ने वोट दिया कि गो हत्या रुकनी चाहिए, इसीलिए वोट दिया और वो यही कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गोरखनाथ पीठ के महंत है, यानी कि जो गौ रक्षा के लिए ही जो उनका पूरी इस परंपरा सब जाना जाता है। तो और वो मुख्यमंत्री भी हैं। 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। इससे पहले जो हुआ था उस समय गुलाम भारत में हुआ था। यानी कि अब इतना सुखद संयोग है, तो क्या वजह है कि मुख्यमंत्री महाकुंभ में यहां से घोषणा नहीं कर देते कि गो हत्या कम से कम उत्तर प्रदेश में बंद हो और यहाँ पे जितने बूचड़ खाने हैं उन सब पे ताला लग जाए। योगी आदित्यनाथ जो है भाजपा के नेता है, इसलिए भाजपा के संविधान में नहीं है कि गो हत्या बंद कर दे। ये तो जो है भाजपा कभी भी सत्ता में रहते हुए गो हत्या बंद नहीं करेगी। उसको तो धर्माचार्य, साधु संत, महात्मा सभी एकजुट होकर बंद कराएंगे। आपने बताया कि कोई भी नेता, अगर ये माने कि कोई भी नेता गो हत्या बंद नहीं करवाएगा, इसको समाज धर्माचार्यों के नेतृत्व में मिलकर बंद करवाएंगे, तो क्या ये आप ज्योतिषीय विचार से आप बता रहे हैं, अपनी गणना के आधार पर बता रहे हैं, या फिर आप अपनी तरफ से मतलब आपके निजी अनुभव की वजह से बता रहे हैं? ज्योतिष क्या कहता है इस चीज में? ज्योतिष के आधार पे भाजपा की कुंडली में है ही नहीं कि वो जो है गो हत्या बंद करा दे या हिंदू राष्ट्र ला दे या सनातन राज ला दे। उनकी कुंडली में तो ऐसा योग है नहीं है। इसलिए साधु संत महात्मा सब एकजुट होके, चारों शंकराचार्य एक मत होके और हिंदू समाज सनातन समाज एकजुट होके जब गो हत्या बंद कराएगा, तभी भारत में नहीं पूरे विश्व में राम राज आ जाएगा। जी, तो यानी कि ज्योतिष आपने महाराज जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कुंडली में है ही नहीं कि वो गो हत्या बंद करा दें। तो महाराज जी एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब थोड़ा ये रहस्यमयी बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर बीजेपी में उनका उद्देश्य क्या है कि जब वहां गो हत्या बंद नहीं हो सकती? राम मंदिर का आपने देखा ही, आप लोगों ने आंदोलन किया, जो कार सेवक थे जिन्होंने वहां बलिदान दिया उनको वहां बुलाया तक नहीं गया, वहां पर फिल्मी स्टार्स को बैठा दिया गया, जो गौ मांस खाने की वकालत करते हैं, जो अंडा मांस मछली खा करके वहां प्रांगण में उद्घाटन में वहां बैठे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे लोग थे जो मंच पर काले कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन 1 वर्ष पहले देखी थी, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई भी, जो नए नए ब्रिज वगैरह बनाए गए थे वो टूटे, बहुत सारी हानि भी हुई है। तो आप इसमें बताइए कि जब इतना कुछ हो रहा है तो योगी जी मतलब उनका इतना वो पूरे नेता बन गए, इतना रहस्यमय कैसे हो गए हैं? उनके अंदर का महंत क्या सो गया है क्या? देखो, योगी आदित्यनाथ हमारे अवैधनाथ जी के शिष्य है और उनके शिष्य दिग्विजयनाथ के अवैधनाथ शिष्य। ये हिंदू महासभा के सांसद थे दिग्विजयनाथ अवैधनाथ, उनके शिष्य आदित्यनाथ है। वो ये गुरु परंपरा चली आई है। हिंदू महासभा छोड़ के जो चले गया भाजपा में, वो कहाँ जो है गो हत्या बंद करा देगा? कभी नहीं करा सकता। मैं उनकी कुंडली को भी जानता हूँ, उनके भविष्य को भी जानता हूँ। मैंने उनको बोला था सीएम बनेंगे, बन गए। पीएम नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। इंडिया स्पीक्स डेली पर अभी तक की एक्सक्लूसिव आप ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। रैक्सर का ही प्रधानमंत्री बनता है, जिसके नाम में रैक्सर होता है। रे रा री, जितना भी नाम में रे रा री होगा वही देश का प्रधानमंत्री ही बना है और बनता रहेगा। जिसके आदित्य नाम में और अमित शाह में कोई रे अक्षर नहीं, इसलिए ये दोनों पीएम नहीं बन पाएंगे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू तो रे अक्षर यहाँ पे आया, और नरेंद्र मोदी हरदन हल्ली टोडेगौड़ा देवगौड़ा चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी और ये लाल बहादुर शास्त्री, सब प्रधानमंत्रियों में अक्षर था शुरू से लेकर आज तक। तो ये तो आपने मतलब बहुत ही एक अनमोल ज्ञान दिया है ज्योतिष का कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में और जो आपने नाम से उनका ज्योतिष बताया उसमें है ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने। मैं इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे महाराज जी कि पूरे मेला में हम घूम के देखें, कहीं पर भी जो महाकुंभ है, महाकुंभ का जो अपना इतिहास है, सदियों से
सनातन के समय से ये चला आ रहा है, उसके विषय में कोई ऐसी खास हमें जानकारी नहीं मिली। एक आध लेजर शो हमने देखा, लेकिन वो भी ऐसे बना दिया गया है कि जो फिल्मों के जो टीवी पर सीरियल आए उनमें से क्लिप निकाल निकाल के वैसे बना दिया गया, मतलब थोड़ा फिल्मी है। लेकिन जगह जगह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पूरे होर्डिंग पोस्टर और सब चीजें लगी हुई हैं। कहीं हमने ऐसा नहीं देखा कि शंकराचार्यों का एक हो या जितने अखाड़े हैं उनका कहीं पे सरकार की तरफ से हो, ऋषि मुनियों का कुछ हो, सरकार की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं है। महाकुंभ का इतिहास नहीं है। मैंने खुद इस पे रिसर्च की। महाकुंभ के विषय में ये बस कहा गया कि एक चीनी यात्री आया था और उसने हर्षवर्धन के समय में आया था, उन्हें दान करते हुए देखा तो पता चला कि वो कुंभ में दान करे, महाकुंभ में। तो कोई दूसरे व्यक्ति का सहारा लेके कि उसकी किताब में लिखा है ये, तो क्या महाकुंभ के समय में ये इतिहास खोज करके नहीं बताना चाहिए था यहाँ से? क्या उसकी झांकियां नहीं होनी चाहिए थी? तो ये सारा कुछ हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पे? प्राचीन पूरा जो है हमारा जो भी जब से शुरू हुआ है ये यहाँ कल्पवास, वो सब दिखाना चाहिए था। ऋषि मुनियों का मूर्ति लगाना चाहिए था। भाजपा के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने सब जगह पूरा जो है मेले में अपना फोटो लगा लिया। ऋषि मुनियों का, साधु संत महात्माओं का कोई फोटो नहीं, हमारे 4 जगत गुरु शंकराचार्य का कोई फोटो नहीं लगाया है। जो बजट है उस बजट की बंदरबाट यहाँ मेला अधिकारी ने कर लिया है। जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि बजट की जो बंदरबाट है वो मेला के अधिकारियों ने आपस में कर लिया है, तो करप्शन का भी एक आरोप यहाँ पर निकल के आता है। एक और समस्या आ रही है महाराज जी, हो ये रहा है कि जहां भी हम जाए, आज हम खुद 2-3 घंटे जाम में फंसे रहे, हम सुबह से चले और हम इस समय आए, तो होता क्या है कि कहीं पर भी वीवीआईपी मूवमेंट कह करके फटाक से बैरिकेड लगा करके पूरी जनता को रोक दिया जाता है और पता चलता है कि चलो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का तो कुछ समझ में आता है कि अधिकारी जा रहे हैं, वो कहीं के वीवीआईपी। यहाँ पर जो है मेले में इन्होंने मेला जो साधु श्रद्धालुओं का था, आस्था का मेला था, श्रद्धा का मेला था, इसको इन्होंने वीवीआईपी मेला बना के यहाँ भी इन्होंने जैसे राजनीति का व्यापारीकरण किया इन्होंने, इसलिए अध्यात्म को भी इन्होंने राजनीति के माध्यम से जो है दूषित किया है। इसका दंड इनको भविष्य में मिलेगा, मिलने वाला है।